दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स का सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान है। 21, 22 और 23 मई को 3 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम रहेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर चक्का जाम। CAQM और दिल्ली सरकार की नीतियों के विरोध में चक्का जाम। BS6 वाहनों पर लगाए गए ग्रीन टैक्स को हटाने की मांग। BS4 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक न लगाने की मांग। कथित मनमाने चालानों पर रोक की मांग भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर ECC यानी NGT टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। साथ ही 1 नवंबर 2026 से BSIV कमर्शियल वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है, जबकि इन गाड़ियों की बिक्री 2020 तक हुई है। इन गाड़ियों को 10 साल तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये मांग की गई है। इसके अलावा BS6 ट्रकों पर भी ECC शुल्क जारी रखने का ट्रांसपोर्ट समुदाय विरोध कर रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि CAQM और दिल्ली सरकार इन आदेशों को तुरंत वापस ले। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस 3 दिवसीय चक्का जाम का असर दिल्ली NCR में माल ढुलाई और सप्लाई व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सबरवाल और फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया है कि इस चक्का जाम से लोगों को परेशानी होगी, लेकिन उनकी मजबूरी है, इसीलिए ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान, जिससे भारी परेशानी दिल्ली के लोगों को पेश आ सकती है। 21, 22 और 23 मई को सांकेतिक चक्का जाम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें वित्त के संवाददाता देवेंद्र कौशिक का। देवेंद्र, ट्रांसपोर्टर्स ने सांकेतिक चक्का जाम का एक ऐलान कर दिया है। उनकी मांगे हैं सरकार से कि उन्हें बेवजह परेशान ना किया जाए, खास कर प्रदूषण को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनका भी वो विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है क्योंकि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये 21, 22 और 23 मई को सांकेतिक चक्का जाम के लिए कहा गया है। और ऐसे में तमाम जो भी NCR के साथ साथ में पूरे देश भर के ट्रांसपोर्टर्स जिनकी गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करती हैं उनके लिए बाकायदा उनसे कहा गया है कि वो 3 दिन तक अपनी गाड़ियों को दिल्ली में ना भेजें। और ऐसे में उनकी तरफ से जो बड़ा ऐलान इस बात को लेकर भी किया गया है कि जो जरूरी सामान से संबंधित गाड़ियां हैं उनको भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। NCR में किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाएगी। और पीछे की जो साफ तौर से उनकी जो मांग है वो बड़ी मांग इस बात को लेकर है कि 2020 सितंबर तक जो BS4 की गाड़ियां थी वो खरीदी गई थी। और चूंकि एक गाड़ी के चलने का, डीजल गाड़ी का 10 साल का वक्त होता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार 1 नवंबर से उन BS4 गाड़ियों को बंद करने की आदेश दिए गए हैं। तो इसी के विरोध में ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है साफ तौर से कि एक बड़ा नुकसान उन ट्रांसपोर्टर्स को होने जा रहा है जिनके पास में लास्ट में सालों में जब 2020 में अगर कोई गाड़ी खरीदी है BS4 तो अगर उसे 2026 में ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो म्याद है वो 2030 तक की है। तब तक उसको चलाने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इस बात को लेकर आश्वासन या भरोसा सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है। दूसरा जो विरोध है उनका ग्रीन टैक्स को लेकर है। BS4 पर जो ग्रीन टैक्स लगाया जाता है वो ही BS6 पर भी ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब उतनी ही वसूली BS6 से भी की जा रही है गाड़ी से, यानी कि जब नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल्स की श्रेणी में अगर BS6 आता है तो उससे अगर ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार गाड़ियों का जो ऑनलाइन चालान किए जाते हैं, फोटो खींचकर पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान कर दिए जाते हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपए के वो चालान होते हैं जो भुगतने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टर्स को। उनको विरोध में भी ये जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है ये तमाम खड़ी हुई दिखाई दे रही है। चूंकि अभी सरकार, उन्होंने कई जगह इसको लेकर सरकार से मुलाकात भी की, मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं मिला। इस बात को लेकर वो नाराजगी ट्रांसपोर्टर्स में दिखाई दे रही है। और अब ऐसे में 21, 22, 23 मई को अगर ये सांकेतिक चक्का जाम होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा असर जो माल ढुलाई है और आम लोगों के भी जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चूंकि कह दिया गया है कि चाहे दवाइयों से संबंधित दूध और सब्जी जैसी जो गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करती हैं उनको भी रोक दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इनके जो सांकेतिक चक्का जाम का जो ऐलान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से किया
किया गया है उसका असर सरकार पर कितना होता है, सरकार उनकी मांगों को कब तक मानती है। क्योंकि इनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानी है तो एक और बड़ा ऐलान इन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया जा सकता है। जी आरती, तो अगर सरकार नहीं मानती है तो एक और बड़ा कोई कदम उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सांकेतिक ये चक्का जाम की तैयारी है, इसका क्या प्रभाव पड़ता नजर आता है? दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली एनसीआर की बात कर लीजिए, साथ ही साथ जो फूड सप्लाई चेन है, क्या उस पर भी कोई असर होगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली तमाम पूरे अलग अलग राज्यों से देश भर से यहाँ गाड़ियां सामान लेकर पहुंचती हैं, क्योंकि दिल्ली एक हब है तमाम तरह के सामान का और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग जगह पर जाता है। ऐसे में माल ढुलाई जो होती है, जो ट्रक यहाँ पहुंचते हैं, अगर उनको 3 दिन के लिए रोक दिया जाता है तो बड़ा असर न केवल दिल्ली वासियों पर बल्कि जो एनसीआर के जो जिले हैं, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये तमाम जो आसपास के जिले हैं, इन पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आह्वान ये किया गया है कि अगर दूसरे राज्य से कहीं से भी या बॉम्बे से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या और किसी राज्य से अगर कोई ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ी माल लेकर दिल्ली भेजता है तो उनको भी कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों को इन तारीखों में 21, 22, 23 मई को दिल्ली ना भेजें, उनको वहीं रोक कर रखें, चाहे कितना ही कीमती सामान क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रधान है सुरेश शर्मा, उनकी तरफ से भी बाकायदा ऐलान किया गया है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को उनका पूरा समर्थन है। बाकी तमाम जगह पर जाकर भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरीश सब्बरवाल, वो तमाम ट्रांसपोर्टर्स से मिल रहे हैं और आह्वान उनकी तरफ से यही किया जा रहा है, क्योंकि नुकसान सभी ट्रांसपोर्टर्स का इसमें है, इसीलिए वो हर जिले में जाकर उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी गाड़ियों को ना भेजें। क्योंकि कई बार मुलाकातों का दौर पहले जारी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान उनका नहीं निकला है। इसी बात को लेकर वो सांकेतिक चक्का जाम करने जा रहे हैं। अगर इसमें भी सरकार के नुमाइंदे की तरफ से अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है या केंद्र सरकार की तरफ से कोई आश्वासन उनसे या भरोसा नहीं दिया जाता है तो अगला कदम उनकी तरफ से और भी बड़ा उठाया जा सकता है। जी आरती, अच्छा देखिए, कई बार होता ही है कि ट्रक्स में कुछ ऐसा सामान भी होता है जो अगर ज्यादा देर तक जाम में भी खड़ा रहे तो खराब हो जाता है, सब्जियां हो गए, फल हो गए, तो ऐसे में क्या इन तमाम चीजों की दिल्ली में पहुंचने की जो एक स्थिति रहती है, इस पर भी प्रभाव पड़ता नजर आएगा? निश्चित तौर से आप ही देखिए, चूंकि हरीश सब्बरवाल जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये लोगों से अपील भी की गई है और एक तरह से माफी भी मांगी गई है कि उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है कि 3 दिन के लिए उन्हें चक्का जाम सांकेतिक तौर पर करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया, दूध, सब्जी और बाकी ऐसी चीजें, चाहे दवाइयों की भी बात करें, तो अगर ये प्रभावित होती है तो निश्चित तौर से जनता पर सीधा सीधा उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चूंकि वो पहले से ही महंगाई की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर किसी सामान की उपलब्धता कम होती है, यानी कि 3 दिन तक अगर उन्हें सब्जी, दूध, फल, इस तरह की या दवाइयों का अगर कोई टोटा आता है तो निश्चित तौर से इसका असर बेहद प्रभावी होगा। और ऐसे में चूंकि माफी भी एक तरह से कही गई है, लेकिन अपील भी उनकी तरफ से की गई है कि उनकी मजबूरी है कि इस तरह की उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, सांकेतिक चक्का जाम करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के उनकी मांगों को मानना चाहिए, इसीलिए उनकी मजबूरी है। चूंकि BS4 की गाड़ियों को अगर 4 साल पहले ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लाखों रुपए की गाड़ी को अगर इस तरह से खत्म किया जाएगा तो बड़ा नुकसान, ट्रांसपोर्टर बड़े घाटे में जाएंगे। इसके साथ साथ में ग्रीन टैक्स का भी एक बड़ा मुद्दा है कि ग्रीन टैक्स अगर BS4 से जितना लिया जा रहा है उतना ही BS6 गाड़ी से भी अगर लिया जाता है तो उनकी जेब पर और ज्यादा भार पड़ता है। इसी तरह के जो चालान की जो प्रक्रिया है, पुलिस के द्वारा अगर फोटो खींच के चालान कर दिया जाता है, अगर मैनुअल चालान किया जाता है तो उसमें बाकायदा कागजात देखे जाते हैं। अगर कागजात उसके पूरे होते हैं तो उसको चालान उसका नहीं किया जाता है, लेकिन अगर फोटो खींच के उसका चालान किया जाता है तो इसको लेकर भी ट्रांसपोर्टर्स की नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर ये बड़ा फैसला इनकी तरफ से लिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।